नमस्कार प्यारे साथियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एक सीरीज चल रही थी जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे कक्षा 6 से लेकर 12 तक का राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान अध्ययन कक्षा 10th का मैं टॉपिक लेके आया हूँ, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में किए गए सामाजिक सुधार। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से अपन बात करने वाले हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया गया? तो सबसे पहले गैरकानूनी कहाँ घोषित किया गया भाई? कोटा में। किसके द्वारा गैरकानूनी घोषित किया गया? कोटा के महाराव थे। कोटा के महाराव कौन थे? राम सिंह। कोटा के महाराव कौन थे उस समय? राम सिंह थे। उनके द्वारा कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया गया 1833 में। कब किया गया भाई? 1833 ईस्वी में इन्होंने कहाँ पे रोक लगाई? कोटा में। और उसके बाद 1834 में कन्यावध को कहाँ पे गैरकानूनी घोषित किया गया? बूंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले कन्यावध को गैरकानूनी घोषित कहाँ किया गया? कोटा में गैरकानूनी घोषित किया गया 1833 में महाराव राम सिंह के द्वारा। आगे बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 की। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? तो ये कानून कब बनाया भाई? 10 दिसंबर 1903 में। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 3 है। किस वर्ष डाकण प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया? तो डाकण प्रथा को गैरकानूनी घोषित कब किया गया भाई? 1853 में। ठीक है, डाकण प्रथा क्या होती है? जब भी कोई महिला थी, और महिला क्या है? किसी लड़का या लड़की को जब भी जन्म देती थी, तो लोगों का क्या अंधविश्वास था कि इस महिला में क्या है? तांत्रिक विद्या के परिणाम स्वरूप इस महिला के अंदर क्या आ गई? डाकण आ गई। और इसलिए वो क्या है? अपने शिशु को मारकर उसकी हत्या कर देगी। इस अंधविश्वास की वजह से उस महिला की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती थी। ये जो प्रथा थी, ये क्या थी? डाकण प्रथा। डाकण प्रथा पर सबसे पहले रोक कहाँ पे लगी थी? एक जगह है उदयपुर में। कौन सी जगह भाई? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा जगह है उदयपुर की। कहाँ की जगह है? उदयपुर की जगह है। वहां पे डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगी थी। और रोक किसने लगाई थी? उस समय मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। उस समय मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। उन्होंने सबसे पहले डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 की। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो किसके प्रयासों से भाई? राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे, उसके प्रयासों से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। आगे बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 की। जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया? तो 1844 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 6 की। 6 नंबर प्रश्न है, अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है भाई? आर्थिक कारण। अब बात करते हैं कि अनमेल विवाह या इसी को क्या बोला जाता है भाई? बेमेल विवाह। होता क्या है अनमेल विवाह या बेमेल विवाह? भाई लड़के की या लड़की की उम्र है कितनी? 18 साल। लड़की की उम्र है 18 साल और लड़के की उम्र है कितनी? 65 साल। ठीक है, जब 18 साल की लड़की की शादी 65 साल के लड़के के साथ करवा दी जाती है, तो क्या उनका रहन सहन, उनके विचार आपस में मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। उनकी शिक्षा भी अलग होगी, उनके विचार भी अलग होंगे। तो हर चीज वहां पे अलग होगी। इस विवाह को क्या बोला जाता है? बेमेल विवाह बोला जाता है, अनमेल विवाह बोला जाता है। ठीक है, एज का डिफरेंस हो सकता है, उनके रहन सहन का डिफरेंस हो सकता है,
ठीक है, तो इस प्रकार के विवाह को क्या बोल दिया जाता है? बेमेल विवाह। और सबसे बड़ा कारण क्या होता है? आर्थिक कारण होता है। इसमें लड़की को क्या है? लालच दिया जाता है, लड़की को प्रलोभन दिया जाता है, क्योंकि लड़की की उम्र क्या होती है इसमें? कम होती है, लड़के की उम्र ज्यादा होती है, इसलिए लड़की को प्रलोभन दिया जाता है। किस चीज का प्रलोभन? कि शादी होने के बाद आपको कपड़े मिलेंगे, ठीक है, और बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। इस तरीके का प्रलोभन देकर इस लड़की की शादी कर दी जाती है इस 65 साल के लड़के के साथ। तो इस प्रकार के विवाह को क्या बोल दिया जाता है? बेमेल अनमेल विवाह है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की। देश हितैषिणी सभा की स्थापना उदयपुर में कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1877 में। देश हितैषिणी सभा का उद्देश्य क्या था स्थापना का? तो इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? समाज सुधार करना। क्या उद्देश्य था? समाज सुधार करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की। वोल्टरकृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसकी पहली बैठक कब हुई थी भाई? 10 मार्च 1888 में। वोल्टरकृत हितकारिणी सभा की पहली बैठक कब हुई? 10 मार्च 1888 को। क्यों हुई थी वोल्टरकृत हितकारिणी सभा की स्थापना? इस समय जो कर्नल थे वो कौन थे? कर्नल वोल्टर। कर्नल वोल्टर थे और राजपूतों में अनावश्यक धन खर्च करने की एक परंपरा थी। जैसे शादी होती थी या कोई भी मांगलिक पर्व होता था तो राजपूत थे, वो क्या करते थे? अनावश्यक धन का खर्च करते थे और गरीब हो जाते, और गरीब होने की वजह से उनको क्या है? अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। तो इसके लिए इन्होंने वोल्टरकृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, सभा की प्रथम बैठक ली थी कि ये जो भी अनावश्यक खर्च है ये बंद होना चाहिए। आगे बात करें प्रश्न संख्या 9 की। सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने विदेश यात्रा कब की थी? तो 1891 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।